कल की ताज़ा खबर में आप सबका स्वागत है। खबरें आज की नहीं पर कल की। एलीट स्कूल्स का नया मॉडल अनाउंस्ड। दिल्ली के टॉप प्राइवेट स्कूल्स ने चुपचाप एकेडमिक्स को एक्सटर्नल लर्निंग कैटेगरी में डाल दिया है। स्कूल कैंपस अब स्विमिंग पूल्स, एआई लैब्स और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग सेंटर्स पर ज़्यादा फोकस करेंगे। एक प्रिंसिपल का कहना है, पढ़ाई कोचिंग की जिम्मेदारी है, हम चाइल्डहुड क्यूरेट करते हैं, फीस में किसी तरह की कटौती नहीं होगी। करियर्स को मिला रिस्क लेबल। एआईसीटीई ने सब्जेक्ट्स को सैलरी सेफ्टी के हिसाब से क्लासिफाई किया है। इंजीनियरिंग और मेडिसिन को लो रिस्क लाइफ चॉइसेस बताया गया है, जबकि आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज़ को हाई इमोशन लो फाइनेंशियल सिक्योरिटी कैटेगरी में रखा गया है। पेरेंट्स के लिए एडवाइजरी, पैशन ज़रूरी है लेकिन ईएमआई भी देखिए। भारत का पहला जीरो क्यूरियोसिटी स्कूल लॉन्च्ड। एजुकेशन मिनिस्ट्री ने देश के पहले जीरो क्यूरियोसिटी सर्टिफाइड स्कूल को मान्यता दी है, जहां बच्चों से सवाल पूछने की आदत पूरी तरह खत्म कर दी गई है। मुंबई के इस अनोखे स्कूल का दावा है कि इससे सिलेबस टाइम पर खत्म होता है और बच्चों में कंफ्यूजन फ्री ओबीडियंस स्किल का विकास होता है। टीचर्स ने राहत की सांस ली है। अब बच्चे क्यों नहीं पूछ सकेंगे, हर कोई सिर्फ ये पूछेगा कि कितने नंबर बने। रूरल स्टूडेंट्स के लिए नया स्किल पाथ, लो एस्पिरेशन करिकुलम। ग्रामीण छात्रों के लिए अलग करिकुलम लागू किया गया है, जिसमें क्रिटिकल थिंकिंग, लीडरशिप और इनोवेशन को अर्बन लग्जरी स्किल्स बताया गया है। ऑफिशियल नोट के मुताबिक इससे बच्चों को रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस मिलेंगी और वे छोटी उम्र से ही सपोर्ट रोल्स के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहेंगे। कुछ खबरें पढ़कर गुस्सा आता है, कुछ पर हंसी आती है और कुछ खबरें ऐसी होती हैं जिन पर ना हंसी पूरी निकलती है ना गुस्सा पूरा बन पाता है। बस भीतर कहीं एक ठंडी सी बेचैनी जमने लगती है। आज की खबरें वैसी ही थी एजुकेशन पर, लेकिन पढ़ाई पर फोकस कम और तैयारी पर ज़्यादा था। तैयारी जिंदगी की नहीं बल्कि एडजस्ट होने की। मुझे सबसे पहले यही समझ में आया कि सिस्टम अब झूठ नहीं बोल रहा। पहले वो प्रिटेंड करता था कि हम सब कुछ सिखा देंगे, अब वो साफ कह रहा है, हम इतना ही सिखाएंगे, बाकी आप बाहर से अरेंज कर लीजिए। आउटसोर्सिंग का कॉन्सेप्ट आईटी से निकलकर क्लासरूम तक आ गया है। स्कूल्स अब कहते हैं, हम कॉन्फिडेंस देंगे, आपके बच्चों को एक्सपोजर देंगे, उनकी पर्सनालिटी पॉलिश करेंगे। क्या कहा? पढ़ाई वो तो कोचिंग का कोर बिजनेस है। यह सुनकर मुझे लगा शायद यही रिफॉर्म है, ऑनेस्टी बेस्ड रिफॉर्म। स्कूल अब टीचर नहीं क्यूरेटर है, करिकुलम नहीं एक्सपीरियंस बेच रहा है। बच्चा अगर सिलेबस में वीक है तो कोई बात नहीं, वो स्विमिंग में स्ट्रांग है, स्टेज पर कॉन्फिडेंट है, इंग्लिश में फ्लुएंट है, और अगर एग्जाम में फेल हो गया तो फेलियर का ब्लेम भी आउटसोर्स्ड है। स्कूल कहेगा, भाई हमने तो एनवायरनमेंट दिया था। पेरेंट्स भी अब कंफ्यूज नहीं हैं, वो भी इवॉल्व्ड हो गए हैं। उन्हें पता है स्कूल का काम अपॉर्चुनिटीज देना है, कोचिंग का काम रैंक देना है, इसलिए वो दोनों जगह पैसा डालते हैं। एजुकेशन अब इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बन चुका है, रिस्क्स डाइवर्सिफाइड, इमोशनल रिटर्न्स स्कूल से, फाइनेंशियल रिटर्न्स कोचिंग से। अखबार में आगे बढ़ा तो कहीं करियर्स की क्लासिफिकेशन के बारे में लिखा था, रिस्क लेबल, लो रिस्क, हाई रिस्क। सुनने में इंश्योरेंस पॉलिसी जैसा लगा, शायद अगला स्टेप यही होगा। करियर इंश्योरेंस, इंजीनियरिंग पॉलिसी, मेडिसिन पॉलिसी, ह्यूमैनिटीज पॉलिसी, प्रीमियम ज्यादा पे आउट कम। पैशन अब डिस्क्लेमर में चला गया है, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड। मुझे बच्चों पर तरस नहीं आया, उनके पेरेंट्स पर तरस आया। पेरेंट्स जो अपने फियर को गाइडेंस समझकर बच्चों को देते हैं। बेटा, मैं तुम्हारा पैशन समझता हूं, लेकिन तुम अभी ईएमआई नहीं समझते। यहाँ कोई विलन नहीं है, सब सर्वाइवल मोड में है। मिडिल क्लास के पास आइडियोलॉजी का लग्जरी नहीं होता, उसके पास कैलकुलेशन होती है। सैलरी सेफ्टी अब एक मॉरल आर्गुमेंट बन गया है।
जीरो क्यूरियोसिटी स्कूल वाली खबर ने तो जैसे सिस्टम की आत्मा का पोस्टमार्टम कर दिया हो। क्यूरियोसिटी एक जमाने में जिसे हम इनोवेशन कहते थे, क्रिएटिविटी कहते थे, उसे ऑफिशियली प्रॉब्लम डिक्लेयर कर दिया गया। सवाल पूछना अब डिसरप्शन है। टीचर्स कहते हैं क्लासरूम में अब शांति है, कोई हाथ उठाकर क्यों नहीं पूछता, सब सिर झुकाकर सिर्फ लिखते हैं। कंफ्यूजन फ्री ओबीडियंस। सोचता हूं क्यूरियोसिटी वैसे भी रिस्की चीज है। सवाल पूछोगे तो जवाब ढूंढना पड़ेगा, जवाब ढूंढोगे तो सिस्टम पर शक आएगा, और सिस्टम पर शक करना खतरनाक हो सकता है। बेटर है कंफ्यूजन ही खत्म कर दो, क्लियर इंस्ट्रक्शंस दे दो, क्लियर टारगेट्स दे दो, क्लियर कट ऑफ दे दो, सोचने का ऑप्शन मत दो। रूरल करिकुलम वाली खबर पढ़कर एक अजीब सी क्लैरिटी मिली। अब इनइक्वालिटी को मैनेज नहीं किया जाएगा, बल्कि डिजाइन किया जाएगा। स्किल्स भी ज्योग्राफी के हिसाब से तय होंगी। लीडरशिप, इनोवेशन, these are urban luxury skills. For rural students, we only have realistic expectations. और रियलिटी डिफाइन कौन करता है? वही जिनके एक्सपेक्टेशंस खुद पूरे हो चुके हैं। इन सब के बीच मुझे बार बार यही लगा कि सिस्टम को बच्चों से कोई दुश्मनी नहीं है। सिस्टम को दुश्मनी क्यूरियोसिटी से है, अनप्रेडिक्टेबिलिटी से है। सिस्टम चाहता है स्मूथ आउटपुट, डिग्रीज निकलें, रैंक्स आए, एम्प्लॉयज बने। क्रिएटिव लीडर्स रिस्की होते हैं, वो सवाल पूछते हैं, चीजें बदलना चाहते हैं। कंप्लायंट एम्प्लॉयज सेफ होते हैं, इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हैं। और आयरनी ये है कि ये सब कल की खबरें लगती है, लेकिन फीलिंग तो पूरी तरह आज की है। जैसे फ्यूचर बस एक एग्जैजरेटेड मिरर है। हम हंसते हैं, कहते हैं अब इतनी बुरी नौबत भी नहीं आई है, लेकिन याद रहे हर एग्जैजरेटेड चीज के पीछे एक जाना पहचाना सच छिपा होता है। मैं खुद को लकी मानता हूं कि मैं बस एक ऑब्जर्वर हूं। मेरे बच्चे नहीं हैं, मुझे लाखों में कोचिंग फीस नहीं देनी पड़ती, मेरी करियर एडवाइजरी ईएमआई से जुड़ी नहीं है। मैं बस देख रहा हूं कैसे पढ़ाई धीरे धीरे सवाल से हटकर एक फॉर्मेट बनती जा रही है, कैसे इंटेलिजेंस को मार्क्स से रिप्लेस किया जा रहा है और क्यूरियोसिटी को डिसिप्लिन से। सब कुछ बहुत पोलाइटली हो रहा है, कोई आवाज नहीं, कोई आउटरीच नहीं, बस सर्कुलर्स हैं, एडवाइजरीज हैं, रिफॉर्म्स हैं। शायद यही सबसे मॉडर्न तरीका है, बिना आवाज किए चीजों को नॉर्मलाइज कर देना। और ऐसे में आदमी क्या करे? न्यूज पढ़े, चाय ठंडी होने दे और खुद से कहे अभी तो ये सब दूसरों के बच्चों के साथ हो रहा है, मेरा नंबर आने में अभी बहुत टाइम बाकी है। कल की ताज़ा खबर में आज इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक अगर जिंदा हो तो सब्र करो और साथ ही साथ शुक्र करो।